सर करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारा साल का। हाँ साल का है। दोस्तों आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने शहर की जिंदगी ना चुनकर गांव में आकर जंगल में मंगल बनाया। यहाँ पर ये लेयर पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रॉयलर फार्मिंग के साथ ही मछली पालन कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मिलवाते हैं फार्म के मालिक से और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। सर आज आपके घर पे आए हैं और पहले तो ये अपने कॉलर बुला लीजिए। थैंक यू सर। जी जी सर, दिल्ली से आजमगढ़ आए, आपके चर्चा सुने। जी ठीक है, हमने भी देखा कहीं पे कि इस तरीके से भी कोई शहर की ज़िंदगी ना चुन के अपने गांव में एक रोजगार, एक कैंपस बना सकता है अपने लिए। और आपके साथ आपके बेटे जी भी हैं। छोटा सा परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है जी। मैं 2001 से पोल्ट्री फार्मिंग शुरू किया हूँ जी। और आज मेरे पास करीब 55,000 लेयर फार्मिंग है जी और 35,000 ब्रायलर फार्मिंग है। दोनों ही कर रहे हैं वाइट बर्ड, दोनों चल रहे हैं वाइट बर्ड। भैया आपका क्या नाम है? Myself Astitva Singh. जी। Right now I am doing MBBS from Chennai. ओ वाओ, मतलब आप ये मेरा डॉक्टर साहब हैं। बेटा है। जी जी यही एक है जी। और ये MBBS फर्स्ट ईयर में है, चेन्नई से कर रहा है वेल्स मेडिकल कॉलेज। इसका इंटरनल एग्जाम खत्म हुआ तो आया है। अच्छा, छुट्टियों पे आए हुए हैं, जी है ना? जी 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 सर, मैं वही मैंने सुना, मतलब आप इतने वेली डेवलप, आप एजुकेशन लाइन से भी हैं। जी जी। शहर को ना चुन के, आजमगढ़ शहर को ना चुन के अपने गांव में रह रहे हैं। इतना सुंदर आपने घर बनाया हुआ है, घर के बगल में तालाब, इधर ब्रॉयलर फार्म, इधर भी ब्रॉयलर फार्म और उस तरफ लेयर फार्म। और लेयर फार्म भी बहुत टॉप नॉच, मतलब यूपी का सबसे ज़्यादा एडवांस लेयर पोल्ट्री फार्म आपको 6 मंजिला है ना जी। तो सर इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में। जी जी। हमारा एक फ्रेंड हरियाणवी था जी। तो उससे बातें होती थी तो वो फार्मिंग की चर्चा किया करता था। जी जी। तो हमें भी धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। जी जी। तो उसका फार्म हम विजिट किए तो मेरे माइंड में था, ये दरअसल मेरा ये 12 बीघे का एक प्लॉट था। हाँ जी। और ये एकदम वीरान था। अच्छा अच्छा। तो मैं 2000 में मैं यहीं बगल में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान है जी। वहाँ एज लेक्चरर पर, हिंदी लेक्चरर पर मैं पढ़ाना शुरू किया। अच्छा अच्छा। और फिर ये दिमाग में आया कि कुछ गांव में रहकर कुछ किया जाए। अच्छा। और इस टीचर जॉब में छुट्टी भी मिलती रहती है, पास में था भी। जी जी। तो हम सुबह शाम पूरा इस पे समय दिए जी। और वो मतलब शुरुआत में हम 6000 ब्रायलर फार्मिंग से किए। अच्छा। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट जमता गया और हम केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र जी। जो बरेली में है वहाँ से हमने ट्रेनिंग भी लिया है। अच्छा, बरेली से ट्रेनिंग भी लिया जी आपने? जी 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 जी, जिसे कैरी कहते हैं ना? जी 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 जी। तो वो उससे हमें काफ़ी कुछ सहूलियत थी जी मिली और फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया जी। और ये काम होता गया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए यहाँ पूरा हम आपको नेचुरल ब्यूटी दिखेगी। बिल्कुल, देखो जी मैंगो आ रहा है, हर प्रकार के आम की वैरायटी हम लगाए हैं। बहुत सुंदर, देखना कितना सारा आम आ रहा है, मन लग गया। आपको अल्फांजो भी यहाँ दिखेंगे। अल्फांसो भी लगाया अल्फांजो, हाँ अल्फांजो भी लगाए हैं। जी जी। सिंदूरी भी लगाए हैं, नीलम भी लगाए हैं, तोता पायरी भी लगाए हैं। अच्छा। थोड़ा सा हमारा नेचर से लगाव होने की वजह से जी। हम इसमें जुड़े जी। और पूरा आप यहाँ देखिए कि आपको खुद ही बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। जी। हाँ सर, आपके राइट साइड में ये एक आपका शेड है, ये ब्रॉयलर शेड है। ब्रॉयलर उठ चुका है आपका जी जी। ठीक है ना? गर्मी बढ़ी तो आपने निकाल अभी दिया। पिछले महीने हमने निकाला है। जी 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 जी। अब थोड़ा ब्रेक ले रखा है ब्रॉयलर से। जी। और आपका लेयर पूरा चकाचक भरा हुआ है, ठीक है ना? लेयर है। कितना बर्ड है लेयर का अभी? 55,000 है। 55,000 बर्ड एक 35 का है, एक 20,000 का है। अच्छा, दो और सेट वो हैं। भी दोनों टॉप नॉच, बढ़िया चीज है, मतलब मजा आ गया। फुली ऑटोमेटिक इसी हाउस है। जी 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 जी। सर, तो जैसे आपने, मतलब आपके फ्रेंड थे जो सिविल सर्विसेज में कर रहे थे आपके साथ, उन्होंने आइडिया दिया और आपने उसको, वही चर्चा कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि हमारा इतना बड़ा प्लॉट ऐसे पड़ा हुआ है जी। तो हम अपने दादाजी से ये चर्चा किए कि किया जा सकता है। जी जी। तो उन्होंने पूरा परिवार, हमारे पिताजी सब, हमारे पिताजी डॉक्टर हैं। जी जी। वो उन्होंने भी सपोर्ट किया, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट भी किया। अच्छा। तो अच्छा लगा और आज हमारे यहाँ लोग देखने आते हैं और जो भी आता है उसको अच्छा लगता है। भाई मन खुश हो जाता है। तमाम लोग इंस्पायर हुए। अभी आसपास ये आप देखेंगे तो ये पोल्ट्री हब बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत जब मैं किया था तो कोई वो जानता ही नहीं था कि ये पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कोई करने चीज़ वाले होती गांव में आप ही हैं पहला शख्स, है ना? हाँ, शुरुआती दौर में मैं ही शुरू किया हूँ। हाँ। और बाकी अब इस समय मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 20-25
फार्म अच्छे रन कर रहे हैं। तमाम जानकारियां लोग लेते रहते हैं, मैं उनको प्रोवाइड भी कराता हूं, जी, जी। हर प्रकार से हेल्प भी करता हूं। जी जी तो सर जैसे पोल्ट्री तो शौक में शुरू हुई थी, मुझे जी, जी, लगता है। जी, जी। दो दोस्त बैठे थे, हाँ। एक शाम को शौक किया, क्योंकि मतलब मैं टीचर था ही, सैलरी मिल ही रही जी। थी, सुबह शाम मेरे पास वर्क थे। मैं वही तो कह रहा हूँ मुझे सर, आप एक ऑलरेडी एक जॉब में थे, थोड़ा मतलब मुझे- आदमी एक काम ढंग से नहीं कर पाता, जी, आपने जी। इतने सारे कर लिए। हाँ, हमारा कॉलेज भी मंडल का सबसे बड़ा कॉलेज है। अच्छा, अच्छा। वो पीजी कॉलेज भी चल रहा है, जहाँ 35,000 लगभग स्टूडेंट इस समय स्टडी कर रहे हैं। जी जी जी। आप ये देखिए, जी। ये चकोतरा है। चकोतरा लगा रखा हाँ, ये इधर आप शरीफा है, शरीफा है ये। देखिए ये आम, ये एकदम हमारा आम पकने वाला है, पकने वाला डाल मतलब हाँ, अभी इक्का दुक्का कभी कभी पक्का मिलता है। है। और ये आपको ये लौंग का पेड़ दिखेगा। अच्छा, लौंग का भी है। हाँ, लौंग का है। जी जी जी। ये इधर आप देखिए मीठी नीम जो मीठी बोलते नीम हैं। है। मीठा पत्ता होता है हाँ, इसका, करी खा के पत्ता देखें। इसको कहते हैं। हाँ। ये भी है, उधर पपीता उपीता है। जी, 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 मतलब आप यहाँ जो भी मतलब देखेंगे जी। तो आप स्वास्थ्यकर जो पौधे होते हैं हमने लगाया है पूरा बढ़िया सर से। मेरे को जो अट्रैक्शन लगी आपके घर जी की, जी जी आपके फार्म की, जी। आपके पास एक तालाब है, फिश फार्मिंग भी कर रहे हो, हाँ, मछली पालन भी कर रहे हो, मत्स्य पालन। जी, जी। सर इसका क्या शुरुआत हुआ, इसका क्या शौक लगा आपको? शुरुआत तो मैं इसी से ही किया था। अच्छा अच्छा। दरअसल ये थोड़ा सा लो लैंड एरिया था, तो हमने क्या किया कि इसको मतलब यहाँ से खुदवा करके मिट्टी, इसकी मिट्टी ऊपर डलवाया। अच्छा। और आप देखिए मतलब इधर का एरिया हमने ऊपर कराया, उधर अच्छी ऑर्गेनिक मैंने खेती शुरू किया। जी जी। और खेती गन्ने की शुरुआत किया था, उसमें भी मुझे अवार्ड मिले थे। अच्छा। और मछली पालन में भी हम जब 2001 में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम अवार्ड हमको मिले हैं। अच्छा। अभी पिछली साल पोल्ट्री में भी हमें जनपद में फर्स्ट अवार्ड मिला है। भाई वाह। पोल्ट्री एग प्रोडक्शन में पूरे जनपद में हमको फर्स्ट अवार्ड मिला है। जी। तो ये मेरा सोच रहता है कि जो भी किया जाए थोड़ा सा ढंग से किया जाए। जी। और आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर। दोस्तों मैं दिखा दूं, यहाँ घर के सामने तालाब और इधर जो घर देखो इनका, भाई बहुत सुंदर। लोगों का सपना है ये, लोग चाहते हैं कि भाई हम भी जॉब वॉब छोड़ के गांव जाके और ऐसी जिंदगी मिल जाए हमें, जी। लोगों को मिल नहीं पा रही है। हाँ। तो थोड़ा अंदर चलेंगे तालाब की तरफ। आइए, आइए। आपने जो इतना अच्छा बैठक, एक डेक बना रखा है आपने, बहुत। वो भी देखना चाहेंगे आपका। आप इधर से ये मछली जब हार्वेस्टिंग होती है, अच्छा। तो इधर से वो निकालने के लिए ये सीढ़ी बना दिए हैं। भाई वाह, इधर देखो। से आते रहते हैं। केले के और पत्ते सामने आ रहे यहाँ हैं। भी मतलब हम इसको अच्छा लगने के लिए यहाँ केला वेला लगा दिए हैं जी। पूरा, जिससे अच्छा लगे। ये पूरा एरेटर है। अच्छा, आपने एरेटर भी लगा रखे हैं? एरेटर, हाँ। इससे हम मतलब सघन मछली पालन कर सकते हैं। जी। हाँ, कम एरिया में ज़्यादा मछली जी हम उत्पादन कर सकते हैं। जी जी। ये कितना है आपका तालाब? ये करीब करीब 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर है ये, जी हैं? जी, वहाँ तक है? हाँ, 1 पूरा हेक्टेयर है। जी और इसमें हम ठीक ठाक प्रोडक्शन कर लेते हैं। जी। करीब मान के चलिए कि 80 से 100 कुंटल के आसपास हम मछली बेचते निकाल हैं। लेते हैं। हाँ, और साइज की। साइज अच्छा आता जी है। जी जी। सर एरेटर लगाओगे, उसको ऑक्सीजन दोगे इतनी अच्छी, खाना दोगे टाइम से, तो आएगा साइज सर। निश्चित आएगा। वो लोग तमाम यहाँ भी मछली पालन के तमाम फार्मर हैं जी। जो यहाँ से सीख लिए हैं, हमसे पोल्ट्री का बीट यूज़ कराते हैं। हम अपने यहाँ पहले अपने यहाँ यूज़ कराए, जी। जब रिजल्ट वो लोग देखे तो अपने यहाँ वो यूज़ कर रहे हैं और सब खुशहाल है। खुशहाल। कम से कम आप यहाँ पता करेंगे मेरी एरिया में जी। कम से कम 100 तालाब ऐसे हैं जी। कि जो मेरे यहाँ से ये पोल्ट्री वीट यूज़ करते हैं, मैंने और उसका, जी। और उससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब एक ठीक ठाक परिवार के गुजर बसर करने के लिए जो इनकम होती है वो मछली पालन से निकाल रहे हैं। जी जी। मतलब सर बिल्कुल मन खुश हो गया। वो देखो मोर, देखिए वो देखो एकदम दोस्तों, पूरा वो मोर देखो वहाँ से प्रकृति के एकदम गोद उसने में वो आप पार हैं। किया मोर ने, शायद दिख नहीं पा रहा होगा। प्रकृति की गोद बहुत में। सुंदर भाई, मन लग गया। मतलब आप हैं यहाँ। तो मतलब सूखी जमीन पे आपने यहाँ पे एकदम। जंगल में मंगल कुछ करा नहीं है था, ना? कुछ नहीं था। बड़ा संघर्ष किया गया सर। जी जी। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा लगा। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जैसे आपने शौक से शुरू किया पोल्ट्री की, हाँ। फिश भी की, ठीक है ना? अब मुझे थोड़ा सा जानना है, इकोनॉमिक समझते हैं। पोल्ट्री, बॉयलर पोल्ट्री इसके अंदर आ रही है, लेयर आ रही है, और आपकी फिश फार्मिंग, कैसे कैसे सर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इससे, कैसे कैसे आप कर पा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, इकोनॉमिक ये स्थिति को आप देखना चाह रहे जी। हैं। देखिए, लाइव स्टॉक है, जी। चाहे फिशरी का आप देखिए, चाहे ब्रॉयलर फार्मिंग का देखिए, चाहे लेयर फार्म, लाइव स्टॉक, जी। इसमें थोड़ा सा वॉच करना होता है। अच्छा। घर हमारा पास में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए रहता हूँ
उसकी अगर वॉच करेंगे तो हमारे वर्कर भी अच्छा काम करेंगे नहीं, सही और बात है। रिजल्ट है हमको मतलब इसमें थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अच्छा जैसे काफ़ी लोग मछली डाल दिए भूल गए, उनको चारा भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, जी, पानी का पीएच भी टेस्ट होता है जी। कि नहीं होता है, अमोनिया का लेवल क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है। जी। तो ये सब जब तक आप खुद वॉच नहीं करेंगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। जी, जी। रिजल्ट तभी अच्छा मिल सकता है जब हम उसको हार्टली जुड़ेंगे और तब मतलब जब हमें पूर्ण आनंद ध्यान मिलेगा, देना पड़ेगा जब आपको। आनंद मिलेगा हाँ। तब जाकर के मजा आएगा और तब जाकर के एक खुशहाल जिंदगी जी नहीं, पाएंगे। व्यवसाय आनंदमय हो जाए तो फिर मजा ही मजा। जब तक आनंद नहीं मिलेगा किसी भी व्यवसाय को, आप मजबूरी में मत करिए, जी। आप आनंद पूर्वक करिए, देखिए रिजल्ट कितना बढ़िया मिलेगा। हम इसको आनंद के लिए कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। फिर भी सर देखो, गणित कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, हाँ, है ना। हाँ। गणित थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं क्योंकि आपके इतने बड़े बड़े शेड हैं, जी जी इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए की है, हाँ, ठीक है ना। हाँ। घर के पीछे तालाब भी है जी टोटल इन एक्टिविटीज से, अपने घर रह के गाँव में रह के। जी लोगों के पास जमीन है लेकिन दिल्ली में जाके नौकरी करनी है, गुलामी करनी है, एमएनसी की IT जॉब करनी है सबको। आप ये बताओ, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देख के लोगों के कॉन्सेप्ट खुले, असली जिंदगी क्या होती है वो सीखें। देखिए शहर से कहीं बाहर न निकलें। कहीं चाहे जो भी हो जी। हमको गांव से जुड़ना पड़ेगा। जी जी भाई बिना जुड़े, अब जैसे यही था हमारा इतना एरिया था, लेकिन अगर हम जुड़े नहीं होते तो वीरान पड़ा वीरान था। पड़ा। आज ये कम से कम 10-20-50 लोग हमारी वजह से आते उनकी हैं। घर के परिवार की रोजी रोटी चल रही है। लोग मिलने आते हैं तो हमारे थोड़ा जैसे। सा सोच रखनी होगी। जी, जी। इंसान से बढ़ के कुछ है नहीं, और उसकी सोच अगर सकारात्मक है, परिस्थितियां बिकट आती हैं, तमाम ऐसे उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, जी। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य की। धैर्य के साथ और पूरे मनोयोग के साथ कोई काम करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आप असफल होंगे। आपको सर साल में कितना टर्नओवर हो जाता होगा इन चीज़ों से, लाइफ स्टॉक से आपका? सर करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारा साल का? हाँ साल का है। सर बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज़ सुन के, मतलब इतना तो कितने भी हम नौकरी कर ले आदमी। जीएसटी भी हमारा मंथली जीएसटी भी दाखिल जाता होता है? है जी। अरे वाह। जीएसटी दाखिल होता है, जैसे इस ये एग्रीकल्चर बेस होता है, इसमें टैक्स नहीं लगता जीएसटी, पर फाइल करना जरूरी होता है। फाइलिंग करना होता है कि हमने क्या लिया क्या क्या दिया। दिया? हाँ जी जी जी। इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा जी। हाँ। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में अतुल जी, जिन्होंने हमें अपना दिल खुश करने वाला घर और अपना फार्म दिखाया। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।